हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और फिलहाल हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं सीधा एक क्वेश्चन पे। रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं, क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी आपका फ्रैक्शन है, जैसे 2/5 है, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा बच्चों, जो न्यूमरेटर में है ना उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में। तो ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बस इस तरह से आप समझ लीजिए। अब एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, बहुत आसानी से आप इसके रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। और जो रेसिप्रोकल आए उनको आपको ये कैटेगरीज में लिखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं, इम्प्रॉपर कौन से हैं और होल नंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस और आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और आता है होल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो क्या है, 3/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस 7/3। अब ये 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट है 7/3 और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये, इसमें आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ है, तो फर्स्ट पार्ट आ गया 7/3 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं तो 5/8 है, 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5। और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सेकंड वाला भी यहीं आ जाएगा, 8/5। ऐसे कर करके आपको सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करने हैं और कैटेगराइज करना है। तो ठीक है, अब 1 बाय 1 हम सारे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, तीसरा पार्ट 9/7 है, रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर देंगे इसको, 7/9। तो 7/9 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। जो थर्ड पार्ट है 7/9, ये इस कैटेगरी में आएगा। अगेन फोर्थ पार्ट देखिए, 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा जो कि 5/6 है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में भी क्या है आपका, 12/7 है और इसका रेसिप्रोकल 7/12 होगा कि नहीं होगा। तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया आपका 7/12। सिक्स्थ पार्ट देखिए, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें।
1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये हो जाएगा 8/1 और 8/1 को मैं लिख सकता हूँ 8। तो ये होल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो 6th पार्ट में 8 एक होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद 7th पार्ट देखिए, 1/11 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/1 यानी 11, और 11 क्या है? एक होल नंबर है। तो ये कैटेगराइज हमने कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, बस यही करना था ना, क्लासिफाई। तो नोट कर लेंगे इसको, और कुछ डाउट हो बच्चों पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आप समझ गए हैं चीजें, तो आगे देखिए। अब है हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर। अभी तक हमने क्या किया था कि भाई होल नंबर है, उसको अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। अब अगर कोई फ्रैक्शन है उसको होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, आइए समझते हैं। सपोज यू हैव ए बार ऑफ चॉकलेट। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है। ये रही आपकी चॉकलेट बार, ठीक है। अब क्या बोला गया है? नाउ यू हैव टू डिवाइड 3, ठीक है, फोर्थ ऑफ द चॉकलेट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपको 3/4 चॉकलेट डिवाइड करनी है 3 बराबर भागों में। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक चॉकलेट बार है, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 3/4, क्या करना है? 3/4 ऑफ द चॉकलेट। तो जो ये 3/4 चॉकलेट है, इसको आपको 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले ये चॉकलेट लेंगे। अब मुझे बताइए कि 3/4 ऑफ द होल चॉकलेट पार्ट कितना होगा? पूरी चॉकलेट के कितने पार्ट हैं? ये एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल 4 पार्ट हैं इस चॉकलेट के, है ना। हमें कितने चाहिए? 4 में से 3 चाहिए ये। तो ये क्या हो गए? 3/4 हो गए, है ना, ये वाले। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। 4 में से 3 पार्ट ले लिए हैं। अब क्या बोला गया है कि इसको आप क्या करेंगे? देखिए 3/4 है, 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ऑब्टेन व्हेन 3/4 ऑफ द होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब देखिए, हमने क्या किया है? इस चॉकलेट को 3 बराबर भागों में बांट दिया है ना। तो ये क्या है? ये वाला पार्ट 1/4 ऑफ द होल चॉकलेट, ये भी और ये भी 1/4 है पूरी चॉकलेट के। यानी 3/4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 3/4। अब डिवाइड है, इसकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का रेसिप्रोकल जो हो जाता है 1/3। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 और ये 1/4। और प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो फिर से समझाता हूं मैं। ये पूरी की पूरी चॉकलेट है, 4 पार्ट है इनके, ठीक है, 1 1 1 1। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि जो इसका 3/4 पोर्शन है उसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 1 2 3 बराबर भाग हैं इसके, कैसे बांटेंगे समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कितना पोर्शन है? पूरा का पूरा 3/4। कितना है ये? 3/4 पोर्शन है।
और अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूंगा तो 3 बराबर भागों में बंट जाएगा। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है कि मैं 3/4 को, देखिए ये 3 होल नंबर है, किसी भी होल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर में 1 आ जाता है और डिनोमिनेटर में वो होल नंबर हो जाता है। तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा। अब क्या करना है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ जाएगा 1/4। कितना आ गया, 1/4। तो मतलब क्या हुआ कि 1/4 ये पूरी चॉकलेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब तरीका समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली आपने देख लिया है। व्हेन वी डिवाइड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करते हैं तो हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उस पूर्ण संख्या के रेसिप्रोकल से। इससे पहले क्या किया था हमने, कोई होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उस होल नंबर को हम उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे होल नंबर के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन। कैसे, ये समझिए a/b है, मान लीजिए एक भिन्न, और इसको होल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस होल नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल है। जैसे 6/13 को 7 से भाग करना है, 7 एक होल नंबर है, तो होल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। तो 6/13 को गुना करना है 1/7 से, जो कि आ गया 6/11। इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, होल नंबर दिया गया है जो फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरह से हमें करना था। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 7/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/3 है और जो ये होल नंबर है इसको हम रेसिप्रोकल बदल देंगे रेसिप्रोकल में। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 7 × 1/3 × 2, और ये कितना हो जाएगा, 7/6। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कितना आ जाएगा, 6 × 1 = 6, एक बच गया और ये 6। ठीक है, इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पार्ट देखिए, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 4/9 एज इट इज है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस होल नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखूंगा जो कि है 1/5। 5 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, और इसको मैं लिखूंगा 4 × 1/9 × 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 × 1 4/5 × 9 45। ये आंसर आ गया, एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एज इट इज रहेगा। चलिए आगे देखिए, थर्ड पार्ट है, 6/13 डिवाइडेड बाय 7 है। तो 6/13 एज इट इज रहेगा, लेकिन 1/7 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा 6 × 1/13 × 7। और ये कितना हो गया, 6 × 1 6, 13 × 7 91। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इनको।
तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको और बाकी के 3 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फोर होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करना है होल नंबर से, तो इसमें 2 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। एक तो जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 4 इंटू 3 प्लस 1/3 और मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 4 तिये 12 प्लस 1 13/3 इंटू 1/3 और ये कितना आ जाएगा 13/3, 13 इंटू 1/3 इंटू 3, ये आ जाएगा 13/9 और इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 4 बच गया और ये 9। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ पार्ट, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 4 है तो 3 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2 इंटू 1/4 और ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2 इंटू 4, ये आ जाएगा 7/8। आंसर आ गया। अब ये लास्ट पार्ट है, ये होमवर्क में क्यों ना कर लें आप, है ना, बाकी तो करवा ही दिए हैं मैंने। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, है ना, ये वाले सेम है। इनको मैं यहाँ पे, हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या था, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। सेकंड पार्ट 5/7 डिवाइडेड बाय 6। फिर थर्ड था 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 4 और ये फोर्थ पार्ट है 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इनको क्वेश्चंस को नोट कीजिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो ये सारे पार्ट्स आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।